हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है स्टडी टाइम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगता है, कहाँ पर कॉमा वावल, कहाँ पर ब्रैकेट लगता है। सब कुछ आज सीखेंगे। तो पढ़ेंगे आज बेहतरीन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सीखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले देखो, पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उसमें से भावल एंड कॉन्सोनेंट है। तो भावल कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं देखेंगे। तो भावल में बहुत सारी आर्टिकल्स लगते हैं। भावल्स पे भावल के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, वो देखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि तो पहले देखते हैं भावल्स कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है। तो भावल्स A E I O U 5 जो है ये भावल है, वो कॉन्सोनेंट बाकी जो 21 रह गए वो सब कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जो है वो आर्टिकल्स, मेरा मतलब है एन दो, और इसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो ए कहाँ आता है और एन, ए और एन A E I O U भावल साउंड के पहले आते हैं। जिस सेंटेंस भावल साउंड मीन्स भावल साउंड A E I O U सेंटेंस देते हैं, उससे पहले ए एन आता है, और दो जो है कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के पहले आता है। जैसे आगे सीखेंगे सेंटेंस से। तो जैसे कि हमारे जो है, ये तो इंग्लिश में 5 है, लेकिन जो हमारे बुक में है हमारे एन आ एन क एन ख क ख ग घ, ये सब कॉन्सोनेंट है। और ओ अ से ओ तक जो है वो सब भावल है। ऐसे इंग्लिश का 5 है ये A E I O U, वैसे ही है। जैसे कहाँ लगता है सेंटेंस से पढ़ने से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो वो किसी और वीडियो में देखेंगे आर्टिकल का। इस वीडियो का पर्पस है कि हम कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहाँ पर कॉमा एंड, कहाँ पर फुल स्टॉप एंड, कहाँ पर ये लगता है वो देखते हैं। तो जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कहाँ पे यहाँ पर ये हम आश्चर्य जहाँ होते हैं, जहाँ हमें थोड़ा शक लगता है, जैसे कि वाह वाव कहते हैं, वहाँ पर हम ये एक फटक से शॉक हो जाते हैं, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का यूज करते हैं। जैसे सुख हो गया, खुश, हैप्पी मोमेंट एंड हैप्पी मोमेंट एंड सैड मोमेंट एंड। जैसे कि चिन्ह का प्रयोग हम किसी बात का कि जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, जैसे चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खुशी एंड दुख या नाराजगी, हैरानी, शाबाशी, किसी को दुआ देना, ये प्रे करने पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे वाव वाव, जैसे वाव वाव, ये हम कह सकते हैं एक सेंटेंस है। जैसे कि हम ये थोड़ा हमें इस ज़्यादा खुशी मिलती है तो हम वाव कहते हैं। जैसे कि अचानक से मिल जाता है। जैसे कि क्रिकेट में अगर क्रिकेटर 6 मार दिया तो, या कैच कर दिया बॉल को, तो हम गुड शॉट वाव कहते हैं। वैसे हमें अच्छा फील होता है, वाव कहते हैं। थैंक गॉड, ये हम खुश होते हैं तो थैंक्स गॉड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर लगता है। जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगता है। और आगे देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन, शाबाशी देना, वेल डन, तो यहाँ पर लगता है। जैसे तो क्वेश्चन मार्क तो सबको पता होगा। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, ये हम जब किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है।
तो क्वेश्चन मार्क ये ईजी है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हम किसी को पूछ रहे हैं, किसी चीज़ को पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मार्क किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये खैर इजी है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हो, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फुल स्टॉप भी ऊपर फुल स्टॉप कहते हैं ये। फुल स्टॉप ये किसी वाक्य समाप्त हो के हम स्टॉप लेते हैं तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगते हैं। जैसे फुल स्टॉप क्यों है, क्योंकि हम वहाँ पर स्टॉप लगते हैं, यहाँ पर अटक जाते हैं, इसलिए ये फुल स्टॉप है। जैसे कि हम कहें, जैसे हम कहें आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, तो इसके आगे मैं अपना वाक्य जो है स्टॉप कर रहा हूँ, इसलिए फुल स्टॉप। और ये है क्वोटेशन मार्क, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम सामान्यतः जब कोई बात में कुछ खास बात को व्यक्त करना हो, जैसे कुछ खास बात, तो हम ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, जैसे शुरू होने से पहले खास वाक्य को इस्तेमाल होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पिताजी ने कहा तुम बाजार जाना पड़ेगा। डैड सेड यू हैव टू गो टू द मार्केट। यहाँ पर जो है ये सेंटेंस जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट यानी कि इस वाक्य को हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, इसलिए इसे हम ये जो है इसका यूज कर रहे हैं, डबल क्वोटेशन मार्क। इसे दो को क्वोटेशन मार्क कहेंगे, ये क्वोटेशन मार्क है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि देखो डू डैड सेड यू हैव टू गो टू मार्केट। पिताजी ने कहा तुम बाजार जाना पड़ेगा। माँ ने मुझसे कहा तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। मॉम सेड यू हैव गोइंग टू स्कूल। जैसे और अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, तो डबल वो होता कोटेशन मार्क था, तो ये जो है अपोस्ट्रोफी मार्क है। अपोस्ट्रोफी मार्क एच एक अपोस्ट्रोफी मार्क कहते हैं। जैसे कि ये चिन्ह प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। जैसे कि पहला हमें बताया जहाँ किसी का वस्तु या कोई भी चीज़ हो अर्थात के अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात का क्या के अर्थ में यूज किए जाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट, डोंट नॉट, हैव नॉट अपोस्ट्रोफी मार्क यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इट्स सोनम डॉग, यह सोनम का सुहाना का पेन है। तो अपोस्ट्रोफी मार्क कहाँ लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कहूँ अपोस्ट्रोफी मार्क, तो अपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ पर लगाया जा रहा है, यहाँ पर मेन वाक्य के ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज सुहाना पेन, यहाँ यह सुहाना का पेन है। तो वो यहाँ पर लगाया गया है टीना ब्रदर इज माई फ्रेंड, टीना का भाई मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी मार्क यूज किया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक तो है हो गया। तो टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कितना है, वाक्य सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि वाक्य किसी भी भाषा का पहचान बहुत समझाता है। वो टाइप्स ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा, नया नया चीज़ें सीखेंगे। और इंग्लिश जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।